हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम कॉनिक सेक्शन का बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसका नाम है इलिप्स। हिंदी में कहते हैं दीर्घवृत्त। तो दोस्तों, इस कॉनिक सेक्शन के शानदार इस टॉपिक पर हम पढ़ने वाले हैं कि सेंटर ऑफ इलिप्स, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रमेश कुमार और हमारा और आपका छोटा सा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल गिनतारा ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब राइट नाउ कर दो यार सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलिप्स इलिप्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए कि इलिप्स जो है ना, इलिप्स एक प्लेन फिगर है जो कि प्लेन में ड्रा किया जा सकता है ना। और इसको हिंदी में कहते हैं दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त। और आपने कहीं ना कहीं ये बात सुनी होगी कि जो हमारी पृथ्वी है ना, वो इलिप्टिकल फॉर्म में है। इलिप्टिकल फॉर्म, इलिप्स, है ना, यानी दीर्घवृत्ताकार रूप में हमारी पृथ्वी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझ लें कि एक इलिप्स क्या एक वृत्त हो सकती है? तो बिल्कुल नहीं। एक इलिप्स एक वृत्त नहीं हो सकती है, और हो भी सकती है, कब होगी हम आपको जरूर बताएंगे। तो सबसे पहले समझें कि इलिप्स क्या है। तो इलिप्स जो है ना, एक प्लेन में यह सेट ऑफ पॉइंट ऑफ कलेक्शन है। कैसे? तो कैसे ये एक पॉइंट ऑफ कलेक्शन किस प्रकार से? ये इस प्रकार से एक पॉइंट ऑफ कलेक्शन है। तो प्लीज दोस्तों समझ लीजिएगा कि एक इलिप्स का फॉर्म कैसा होता है ना। आपने एक देखा होगा अंडा, अंडा देखा होगा, और अंडे का आकार कैसा होता है उससे इमेजिन करिए कि एक इलिप्स कैसा होगा। तो ये हुआ दोस्तों एक इलिप्स का फॉर्म। और आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बिल्कुल भी एक सर्कल का फॉर्म नहीं है ना। ये बिल्कुल भी एक सर्कल नहीं है। मैंने इसमें बात बोली कि जो इलिप्स होता है ना, किसी प्लेन पर पॉइंट ऑफ कलेक्शन है। प्लेन पर पॉइंट ऑफ कलेक्शन, ये छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर के बना हुआ बहुत सारे पॉइंट ऑफ कलेक्शन, यानी जो इसका ये इलिप्टिकल फॉर्म है ना, ये इसमें बहुत सारे पॉइंट लाई करते हैं। अगर बात आए कि कितने पॉइंट लाई करते हैं, तो नंबर ऑफ द इनफाइनाइट पॉइंट इस पर लाई करते हैं। नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंटों से मिलकर के एक इलिप्स बना होता है। ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि एक इलिप्स का फॉर्म कैसा होगा, एक इलिप्स का रूप कैसा होता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यह एक इलिप्स का रूप है। ठीक है। और अगर आप इसको कंपेयर करें एक सर्कल से कंपेयर करें, तो ये बिल्कुल भी दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है ना। तो एक इलिप्स एक सर्कल है नहीं, और एक सर्कल एक इलिप्स है ये भी नहीं है। ठीक है ना। तो इन दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, और कब दोनों इक्वल हो जाएंगे वो जरूर हम आपको बताएंगे। तो ये हो गया हमारा एक इलिप्स का फॉर्म। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसकी डिफिनेशन, है ना। इसकी डिफिनेशन हम समझ लेते हैं। तो इलिप्स क्या है तो समझते हैं। डिफिनेशन, एक इलिप्स की डिफिनेशन क्या होगी? इलिप्स इज द सेट ऑफ इलिप्स। एक इलिप्स की जो डिफिनेशन है वो किस प्रकार से, एक इलिप्स किस प्रकार से कार्य करता है ना। तो समझते हैं। ये क्या है? ये एक इलिप्स है, और डिफिनेशन क्या बोल रहा है कि ए इलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। ये बहुत सारे, यानी ये सभी पॉइंटों का एक कलेक्शन होता है। इन अ प्लेन, किसी प्लेन पर सभी पॉइंटों का एक कलेक्शन होता है। सम ऑफ व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट, और एक इलिप्स में दो फिक्स्ड पॉइंट भी होते हैं। तो मैंने मान लिया इसका फिक्स्ड पॉइंट एक ये है और एक इसका फिक्स्ड पॉइंट ये है। अभी जानेंगे कि ये फिक्स्ड पॉइंट क्या है ना। तो एक इलिप्स है, एक इलिप्स के दो फिक्स्ड पॉइंट है, और इस प्रकार से इनका एक निश्चित प्लेस होता है। ये इनके फिक्स्ड पॉइंट हो गए। ठीक है। आप समझते हैं। तो फिर कह रहा टू फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज कांस्टेंट, सम ऑफ व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट
इन द प्लेन इज अ कांस्टेंट। तो समझिए, जो एक प्लेन होता है उस प्लेन के फिक्स्ड पॉइंट से, तो इस फिक्स्ड पॉइंट से अगर इसके इलिप्स पर, ये इलिप्स है ना, ये इलिप्स है, इसे किसी के रैंडम पॉइंट से अगर इसकी डिस्टेंस दी जाए, रैंडम पॉइंट से, या यहां पर कोई पॉइंट स्थित हो ऐसे, ये फिक्स्ड पॉइंट से, या यहां पर कोई पॉइंट स्थित हो इस प्रकार से फिक्स्ड पॉइंट से, अगर हम डिस्टेंस लेते हैं, यानी रैंडम पॉइंट और ये फिक्स्ड पॉइंट की डिस्टेंस, और इधर फिक्स्ड पॉइंट और रैंडम पॉइंट की डिस्टेंस, ठीक है। तो बोल रहा है सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट, फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट। तो यहां पर स्थित एक बिंदु, इस इलिप्स पर स्थित एक बिंदु, इस फिक्स्ड पॉइंट से इनकी जो दोनों डिस्टेंस आएगी ना, डिस्टेंस फ्रॉम दिस और डिस्टेंस फ्रॉम दिस, इन दोनों का योग किया जाए ना, तो इसी प्रकार से दूसरा जो पॉइंट हमारा फिक्स है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां तक की डिस्टेंस के दोनों डिस्टेंस का इक्वल होगा। शायद आपको समझ में ना आया होगा, आप समझ में आ जाएगा। हमने मान लिया इस पॉइंट को नाम दिया F1 और इसको नाम दे दिया F2, ठीक है। इसको हमने F1 नाम दे दिया और इसको नाम दे दिया F2। और ध्यान रखिएगा कि इलिप्स के जो फिक्स पॉइंट होते हैं ना, जो इलिप्स के जो दोनों फिक्स पॉइंट है, इन्हीं ही हम कहते हैं फोकी, फोकी, या फिर कहते हैं फोकस ऑफ, फोकस पॉइंट। क्या कहेंगे इनको? या तो हम कह सकते हैं फोकी या फिर कह सकते हैं फोकस। अब समझते हैं, इसको हमने मान लिया, इसको मान लिया P1, इस पॉइंट को मान लिया P2 और इसको मान लिया पॉइंट 3, है ना। तो ये क्या कह रहा है कि सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड। तो आप इसमें मत जाइए, यहां समझिएगा कि यहां से ये फोकस दिया है, फोकस F1, और फोकस से लेकर के P1 की दूरी कितना हो जाएगी, F1 P1, है ना। F1 P1, यहां से यहां तक की डिस्टेंस F1 और P1, प्लस इसको जोड़ दिया जाए इसी पॉइंट के ये वाले फिक्स्ड पॉइंट का, तो P1 और F2, P1 F2, इन दोनों की डिस्टेंस अगर जोड़ दिया जाए तो समझिए ये जो दूसरा पॉइंट ना P2, तो ये बराबर हो जाए किसके, इसी प्रकार से F1 P2 प्लस इसके बाद P2 F2, P2 F2, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब इसमें तीसरा पॉइंट लाई करता P3, तो F1 P3, F1 P3 और प्लस P3 F2, P3 F2, ये इस प्रकार से बेटा ये इक्वल, इनके बीच में एक रिलेशनशिप होती है ना। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, हमने बात कर लिया इसकी फोकस, कि जो एक इलिप्स में दो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं उन्हें ही कहा जाता है सेंटर ऑफ द इलिप्स। सॉरी, सेंटर कहां से निकल गया, सेंटर ने फोकस ऑफ द पॉइंट, फोकस ऑफ इलिप्स, इनको ही कहा जाएगा फोकस ऑफ इलिप्स। अब समझिएगा कि एक इलिप्स में बेटा कितने फोकस पॉइंट होते हैं, तो एक इलिप्स में दो फोकस पॉइंट होते हैं। कितने? दो फोकस पॉइंट होते हैं। और एक इलिप्स में, एक इलिप्स कितने पॉइंटों से मिलकर बना होता है, तो नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंटों से मिलकर के बना होता है। तो इलिप्स की दो फोकस पॉइंट होते हैं। अब समझिएगा, अगर इन दोनों फोकस पॉइंटों को हम आपस में ज्वाइंट कर दे, इन दोनों फोकस पॉइंट को हम आपस में ज्वाइंट कर दे, तो अब जब हमने इनको F1 को और F2 से ज्वाइंट कर दिया, तो अब इनके बीच का जो F1 और F2 के जो बीच का मिड पॉइंट आता है, मिड पॉइंट मतलब कि इसको बराबर बराबर दो हिस्सों में डिवाइड कर दे, इसे ही कहते हैं सेंटर ऑफ इलिप्स। क्या कहेंगे इसको बेटा? सेंटर ऑफ इलिप्स। फोकस, दोनों फोकस के बीच में जो डिस्टेंस है ना, उसके मिड पॉइंट में जो एक पॉइंट लाई करता है उसे कहते हैं सेंटर ऑफ इलिप्स। ये सेंटर ऑफ क्या हो गया? इलिप्स। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको समझते हैं। तो जैसे पहला हमने पहली बात की थी इसके बारे में, फिक्स्ड पॉइंट के बारे में, तो द फिक्स्ड पॉइंट आर the fixed points are called the foci। ठीक है ना, तो इन्हें क्या कहेंगे?
जो हमने इलिप्स में जब हमने फिक्स्ड पॉइंट लिए ना, तो जी यहां पर बोल रहा फिक्स्ड पॉइंट के लिए इन्हें हम क्या कहेंगे, फोकस ऑफ द पॉइंट, ठीक है, इन्हें कहेंगे फोकस ऑफ इलिप्स। तो दो दो फोकस होते हैं, तो आप समझिएगा। और एक नॉलेज के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है नॉलेज के लिए, कि प्लूरल फॉर्म ऑफ प्लूरल प्लूरल फॉर्म ऑफ, कई बार आपको फोकस मिलेगा, कई बार आपको फोकी हुआ लिखा मिलेगा, तो समझ लीजिए इसको कि प्लूरल फॉर्म ऑफ द फोकी फोकी प्लूरल फॉर्म ऑफ द फोकी इज फोकस। तो समझिए बेटा कि जो फोकी का ना, जो फोकी का जो प्लूरल फॉर्म होता है, प्लूरल फॉर्म, तो क्या कहलाएगा, तो प्लूरल फॉर्म ऑफ द फोकी फोकस कहलाता है। यानी फोकी का जो प्लूरल फॉर्म होगा उसे कहते हैं फोकस। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट बात बोल रहा है, द कांस्टेंट डिस्टेंस विच इज सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द इलिप्स फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज greater than द डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट। समझते हैं इसको क्या कह रहा है, कि एक ये इलिप्स है, ये एक इलिप्स है, ठीक है। अब इसके बाद अभी हमने बात किया था एक कांस्टेंट डिस्टेंस की। कांस्टेंट डिस्टेंस क्या थी, कि ये हमारा F1 था और ये F2 था, है ना, और इस पे एक पॉइंट लाई कर रहा था, इसको हमने नाम दिया था P और इसको नाम दे दिया ये F2 हो गया। तो इनके जो बीच के जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, जो कांस्टेंट बोल रहा है ना इसमें, कांस्टेंट डिस्टेंस, ये जो इसमें कांस्टेंट डिस्टेंस बोल रहा है वो इन दोनों की सम की, यानी P और F1 यहां से यहां तक की डिस्टेंस और सम P और F2 इन दोनों डिस्टेंस की बात कर रहा है ना। यहां से यहां तक की डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इन दोनों का योग कर दिया जाए ना, इन दोनों का योग कर दिया जाए तो बोला द कांस्टेंट डिस्टेंस व्हिच इज सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द इलिप्स फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट। तो फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट यही थी डिस्टेंस, ये किसी कांस्टेंट, ये एक पॉइंट था, एक एलिप्स पर एक पॉइंट था, और जो इन दोनों का जो समेशन आया ना, F1 फोकस पॉइंट F1 और F2 से पॉइंट पर जो दोनों बीच जो डिस्टेंस होगी उन दोनों का योग ही इसने बोला है कांस्टेंट डिस्टेंस। क्या नाम दिया इसको, इसका नाम दिया है कांस्टेंट डिस्टेंस, ठीक है, कांस्टेंट डिस्टेंस दिया नाम। अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ऑलवेज जो ये डिस्टेंस है इन दोनों के योग की डिस्टेंस, ये और ये इन दोनों के जो योग है, इन दोनों के डिस्टेंस का जो योग किया जाएगा ना, ये ऑलवेज ज्यादा होगा, ऑलवेज मोर देन होगा किससे, F1 और F2 के बीच के डिस्टेंस का, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का हमेशा ये वाली डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों का योग ज्यादा होगा, है ना, हमेशा क्या होगा, इनसे ज्यादा होगा। तो F1 हो गया प्लस PF2 हो गया मोर देन किससे होगा, F1 और F2 से। तो ये एक कंडीशन जो इतना ये बोल रहा है ना, इसका मतलब सिर्फ इतनी है, द कांस्टेंट डिस्टेंस विच इज द सम ऑफ, एक कांस्टेंट डिस्टेंस जो बोल रहा है कि जो सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द इलिप्स फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट, जो कि एक पॉइंट है इलिप्स पर और फोकस ऑफ द पॉइंट, फोकस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों का योग कर दिया जाए ना, इन दोनों का अगर योग कर दिया जाए तो ये जो योग होगा दोनों के डिस्टेंस का, दोनों डिस्टेंस का जो योग होगा वह F1 और F2 दोनों फोकस पॉइंटों के बीच की दूरी का हमेशा ज्यादा होगा, ठीक ना। तो समझ में आया ना ये, तो ये क्या होगा, इन दोनों का योग ज्यादा होगा किससे, फोकस, दोनों फोकस पॉइंटों के बीच की दूरी के डिस्टेंस का ज्यादा होगा। तो आई होप समझ में आ गया। तो इलिप्स के ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं जिनके बारे में समझेंगे और समझना बहुत जरूरी भी है। तो ये हमारा एक इलिप्स है, ठीक है, ये क्या है, एक इलिप्स है। अब सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है इसमें, कि द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ इलिप्स। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि एक इलिप्स में दो फोकस पॉइंट होते हैं, तो इसका नाम हमने दे दिया F1 और इसका नाम दे दिया F2। अगर इन दोनों फोकस पॉइंट को जोड़ दें
इन दोनों फोकस पॉइंट को आपस में जोड़ दें। ठीक है, तो कह रहा कि द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकी, दोनों फोकी को जोड़ दिया जाए। जोड़ने के बाद जो इसका मिड पॉइंट होगा ना, जो इसका मिड पॉइंट आया, इसे ही कहेंगे सेंटर। क्या नाम देंगे इसको? सेंटर नाम देंगे, सेंटर ऑफ इलिप्स। ठीक है, अब तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि दो फोकस पॉइंट को आपस में जोड़ दें और जो उनके फोकस पॉइंट के बीच के जो मिड पॉइंट होगा उसे कहते हैं सेंटर ऑफ इलिप्स। नेक्स्ट जो पॉइंट बोल रहा है, द लाइन सेगमेंट पासेस थ्रू द फोकी ऑफ द इलिप्स इज कॉल्ड मेजर एक्सिस। द लाइन सेगमेंट पासेस थ्रू द फोकी ऑफ द इलिप्स, एक ऐसा लाइन सेगमेंट, एक ऐसी लाइन जो इलिप्स के दोनों फोकस पॉइंट से होकर के जाती है, दोनों फोकस पॉइंट से होकर के जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मेजर एक्सिस। तो ये जो एक लाइन गई है, एक लाइन सेगमेंट है, और ये दोनों F1 और F2 दोनों से होकर के गया है, इसे हम क्या नाम देंगे? तो जो ये लाइन यहां से यहां तक गई है ना, यहां से यहां तक गई है, इसे हम नाम देंगे मेजर एक्सिस। ठीक है, और ध्यान रखिएगा नॉलेज के लिए कि जो मेजर एक्सिस होता है ना, जिधर हमारे इलिप्स के फोकस पॉइंट होंगे, जिस एक्सिस में हमारे इलिप्स के दोनों फोकस पॉइंट होंगे, उसे कहा जाएगा मेजर एक्सिस। ठीक है, तो हमारा जो एक्सिस है ना, ये एक्सिस है, तो इसमें क्या है? दोनों मेजर एक्सिस बन गया। और आपको बता दें कि ये मान लीजिए हमारा क्या हो गया, इसे कहेंगे एक्स एक्सिस। और अगर मान लीजिए यहां पर ये इसके सेंटर से हमने एक वर्टिकली यहां पास एक लाइन खींच दिया, तो ये क्या बन गया? इसे कहेंगे वाई एक्सिस। वाई एक्सिस, तो जो हमारा यहां पर जो इलिप्स बना हुआ है वो किसके अलोंग बना हुआ है? एक्स एक्सिस के अलोंग बना हुआ है। एक्स एक्सिस के अलोंग इसलिए है क्योंकि जो इसके फोकस पॉइंट है ना, वो दोनों के दोनों एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरी बात क्या बोल रहा है इसमें। तो समझिए बेटा, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ना, जिस अलोंग में हमारा इलिप्स बन रहा है, उसे हम कहेंगे मेजर एक्सिस। ठीक है, अब जिसे हिंदी में कहा जाता है दीर्घ अक्ष, क्या बोलेंगे इसको? दीर्घ अक्ष, इसको बोलेंगे दीर्घ अक्ष। इसके बाद क्या बोला है तीसरा पॉइंट जो है, द लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस इज कॉल्ड माइनर एक्सिस। एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास होता है और सेंटर से पास होने के साथ साथ मेजर एक्सिस, हमारी मेजर एक्सिस लाइन है, ये मेजर एक्सिस इसको परपेंडिकुलर पर कट कर रहा है। तो कौन सी लाइन हो गई? ये हमारा ये जो लाइन है ना, ये तो सेंटर से पास हो रही है, सेंटर से पास हो रही है और साथ में मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर है। कैसा है ये? परपेंडिकुलर है। और जो मेजर एक्सिस को परपेंडिकुलर डिवाइड करे और सेंटर से पास हो, यानी कि इसे हम क्या नाम देंगे? इसको नाम देंगे माइनर एक्सिस। क्या नाम देंगे इसको? माइनर एक्सिस। इसका जो नाम देने वाले हैं, क्या नाम देंगे? माइनर एक्सिस। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस और ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस, इसको हम क्या नाम देंगे? ये हो जाएगी हमारी माइनर एक्सिस, जिसे हिंदी में कहा जाता है लघु अक्ष। लघु अक्ष, तो यहां से यहां तक की दूरी, ये इसे क्या कहेंगे हम? इसे कहेंगे माइनर एक्सिस। तो आई होप आप समझ गए होंगे इतना। इसके बाद जो चौथी बात बोल रहा, द एंड्स पॉइंट ऑफ द मेजर एक्सिस, द एंड्स पॉइंट ऑफ द मेजर एक्सिस आर कॉल्ड वर्टिस ऑफ द एलिप्स। तो जो मेजर एक्सिस होगा ना, हमारे एलिप्स का जो मेजर एक्सिस होता है, उसके जो एंडिंग पॉइंट होते हैं, जैसे इस मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट जो है, ये एंड पॉइंट है, इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम कहेंगे वर्टेक्स या फिर वर्टिस। इन्हें क्या नाम देंगे? इन्हें हम नाम देने वाले हैं वर्टेक्स। क्या नाम देंगे इनको? वर्टेक्स। तो एक इलिप्स पर कितने मेजर एक्सिस के कितने वर्टेक्स हो गए? 2 वर्टेक्स हो गए। तो कभी भी क्वेश्चन अगर वर्टेक्स पूछता है ना, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए उसका मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस जब पता होगा तब हम उसके एंड पॉइंट निकालेंगे और वही एंड पॉइंट का कहलाते हैं वर्टेक्स।
ठीक है ना। तो आई होप आपको इतना बेटा समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बात करते हैं इसके। क्या फिर से एक बार इसको हमसे फिर से एक बार बता रहे हैं आपको कि द मिड पॉइंट ऑफ द लाइंस सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकी। तो किसी इलिप्स के दोनों फोकस को जोड़ देने पर, फोकस पॉइंट को जोड़ देने पर उसके जो बीच में मिड पॉइंट आएगा उसे कहते हैं सेंटर। द लाइन सेगमेंट पासेस थ्रू द फोकी, द इलिप्स इज कॉल्ड मेजर एक्सिस। एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो जो फोकस दोनों फोकस पॉइंट से पास होता है उसे हम कहते हैं मेजर एक्सिस। और द लाइन सेगमेंट थ्रू द सेंटर पासेस थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस। और एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो मेजर एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो और सेंटर से पास हो उसे कहेंगे माइनर एक्सिस। ठीक है। और द एंड्स पॉइंट ऑफ द मेजर एक्सिस आर कॉल्ड वर्टेक्स। और जो मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट होते हैं उन्हें कहा जाता है वर्टेक्स। ठीक है ना। इसको समझते हैं अच्छे से। ये मान लीजिए हमारा एक इलिप्स है, ये हमारा एक इलिप्स है, बहुत छोटा सा हो गया है ना। अरे बन जा भाई साहब। तो ये जैसा ही बन गया ठीक है। तो ये है हमारा एक इलिप्स और इस इलिप्स के ये हो गए एक्सिस। एक एक्सिस ये हो गया, दूसरा एक्सिस हमारा ये हो गया। ठीक है। तो हम थोड़ी देखिए इसको जो एक्सीड है ना आगे को, इसको हटा देते हैं ऐसे। ठीक है। इसके जो एंडिंग पॉइंट इसको नाम दे दिया हमने ए, इसको नाम दे दिया बी और इसको नाम दे दिया सी, इसका नाम दे दिया डी। तो अब समझते हैं कि इसका जो फोकस पॉइंट है ना इसको मान लिया F1 और इसको मान लिया F2। ठीक है। इसको मान लिया F1 और इसको मान लिया F2। ये हो गया इसका सेंटर, इसका नाम दे दिया सी। अब तो अब समझते हैं, सबसे पहले हम इसमें समझे इसका मेजर एक्सिस क्या है। मेजर एक्सिस कौन है? मेजर एक्सिस इसमें तो मेजर एक्सिस जो फोकस वाली लाइन होगी जो दोनों फोकस पॉइंट से पास हो रही है। तो फोकस पॉइंट से कौन पास हो रही है? डीबी। तो डीबी क्या है? इसका मेजर एक्सिस हुआ। अब बात करते हैं माइनर एक्सिस की। इसमें माइनर एक्सिस क्या होगा? तो माइनर एक्सिस जो होगा बेटा जो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर है, मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर है, मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर कौन है? एसी है ना। तो एसी क्या हुआ? एसी कहेंगे इस इलिप्स का माइनर एक्सिस। इसके बाद हम बात करते हैं कि तो माइनर हो गया हमारा, मेजर हो गया, फोकस ऑफ पॉइंट हो गए। वर्टेक्स की बात करते हैं। वर्टेक्स कौन होंगे? वर्टेक्स तो वर्टेक्स किस में था? वर्टेक्स था हमारा मेजर एक्सिस में। तो वर्टेक्स हमारे कौन कौन होंगे? डी और बी। तो डी ये भी हमारा वर्टेक्स है, ये हमारा वर्टेक्स है। और जो ये बी है ना, ये जो बी है, बी जो हमारा है इसे भी हम क्या कहेंगे? वर्टेक्स, इसका भी नाम देंगे। ठीक है ना। तो ये हो गया इसका वर्टेक्स, ये हो गया इसका सेंटर। ठीक है, ये हो गया सेंटर। और इसके बाद ये हो गए फोकी, ये हो गया फोकी। और ये भी क्या हो जाएगा? इसे भी नाम देंगे फोकी। और मार्कर को जुकाम हो गई है ना। अब समझिएगा, तो वर्टेक्स हो गया हमारा। अब बात करते हैं बेटा जो फोकस फोकस सॉरी सेंटर, ये सेंटर हो गया और ये हो गया हमारा फोकस। इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? इसके डिस्टेंस जो मानी जाती है वो कितना हो जाएगी? सी। इसे क्या मानेंगे? सी। जो हम फार्मूला क्रिएट करेंगे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या मानी जाएगी? फोकस और इसके सेंटर के बीच की दूरी जो कितनी मानी जाएगी? सी। तो इसको बेटा हम थोड़ी देर आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसको चलो ओ मान लेते हैं इसको। ठीक है। तो इन दोनों के बीच की दूरी को क्या मानी जाएगी? सी। तो इस प्रकार से हमारा जो F2 होगा, F2 और O कितना हो जाएगा? इसको मानेंगे सी। अब इसके बाद ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये भी डिस्टेंस कितनी होगी? इसको भी हम क्या मानेंगे? सी मानेंगे। ठीक है। और इसके बाद बेटा यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये वर्टेक्स से लेकर, ये सेंटर से लेकर के वर्टेक्स तक दूरी, ये यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या मानेंगे? इसको नाम देंगे ए। ये डिस्टेंस कितनी हो गई? इसको नाम देंगे ए। तो ये कितना हो जाएगा? ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा, ये भी इसको मानेंगे ए। ठीक है। तो
तो समझते हैं बेटा इसमें इसमें क्या समझते हैं कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी होगी? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो जाएगी कितनी? 2a। कैसे कि यहां से यहां तक कितना है? a है। ये पूरी यहां से यहां डिस्टेंस कितनी है? a है। और यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है? a है। तो a और a मिलाकर कितना हो गया? 2a। तो लेंथ ऑफ जो मेजर एक्सिस होगी वो कितनी है? 2a। तो समझिए बेटा कि एक इलिप्स के जो सेंटर से लेकर के और एक वर्टिस तक की दूरी मेजर एक्सिस में कितनी मानी जाती है? a मानी जाती है। और यहां से माइनर एक्सिस में सेंटर से लेकर के और वर्टेक्स तक की जो पॉइंट के बीच की जो दूरी है उसे क्या मानेंगे? b। तो ये डिस्टेंस कितनी है हमारी? यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी? b है। और ये भी कितनी हो जाएगी? ये भी हो जाएगी b। क्योंकि एक इलिप्स जो होता है ना, एक सिमेट्रिकल फिगर है। तो कैसे सिमेट्रिकल है कि जब ये हमारा मेजर एक्सिस पास होता है ना तो इसको दो बराबर फलकों में डिवाइड कर देता है। इसी प्रकार से कि जब हमारा ये माइनर एक्सिस जब माइनर एक्सिस जो पास होता है तो यह इलिप्स को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है, एक भाग ये और एक भाग ये, है ना। अब इसके बाद हम बात करते हैं लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो ये कितना होगा? तो माइनर एक्सिस कितना हो जाएगा? 2b। माइनर एक्सिस कितना माना जाएगा? 2b। ये b है और ये b है, कितना हो गया टोटल? 2b हो गया। अब बात करेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन फोकी, ये कितना हो जाएगा? तो यहां से यहां तक की बेटा कितना डिस्टेंस थी हमारी? c थी। और यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी थी? c थी। तो c यहां से लेकर यहां तक कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? c और c कितना हो गया? 2c, है ना, 2c। अब इसके बाद अब हम बात करेंगे लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो सेमी मतलब क्या होता है बेटा? सेमी मेजर एक्सिस, तो सेमी मतलब होता आधा, है ना। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना था? 2a था। तो ये कितना हो जाएगा? 2a अपान में 2 कितना हो गया? तो लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। अब फिर से समझते हैं। तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना हो जाएगा? तो हमारा जो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस थी, तो को लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस कितना हो जाएगा? तो पूरे जो एक्सिस यहां पर जो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस थी कितनी थी? 2b थी, 2b। तो ये कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगी। तो इसमें देखें 2 का भाग, तो कितना हो जाएगा? ये b। तो लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस जो होगी कितना हो जाएगी? b ओनली। ठीक है। अब इसके बाद और समझे, जो हमने पहले पढ़ा था सर्कल के बारे में। अगर सर्कल का आपने अभी तक लेक्चर -01 नहीं देखे हैं तो उसमें देख लीजिएगा। तो एक जो सर्कल होता है ना, सर्कल के जो y एक्सिस और x एक्सिस, यह सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। सेम बात इलिप्स के लिए भी लागू होती है, सेम बात इलिप्स के लिए भी लागू होती है कि इसके जो x एक्सिस है और y एक्सिस है, x एक्सिस और y एक्सिस, यह एक इलिप्स को 4 इक्वल पार्टों में डिवाइड करते हैं, 4 इक्वल पार्टों में डिवाइड करते हैं। और ये क्या होता है? इसे कहते हैं इलिप्स। ये क्या है? ये इलिप्स है, ठीक है ना। अब तो ये हो गया इलिप्स। इसके बाद हमने आपसे ये कहा था कि एक इलिप्स एक सर्कल का रूप कब लेती है। तो एक इलिप्स जो होगा एक सर्कल का रूप क्यों कब लेगी? अगर इसका माइनर एक्सिस, ठीक है, इसका जो माइनर एक्सिस है यानी सेमी माइनर एक्सिस और इसके बाद सेमी मेजर एक्सिस, अगर ए जो है ये बराबर हो जाए किसके? बी के। अगर इसकी लेंथ ये यहां तक की और ये लेंथ अगर आपस में बराबर हो जाए तो फिर यह एक सर्कल का रूप ले लेगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो प्यार बच्चों, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और जल्दी से अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमको कि वीडियो कैसा लगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए